अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। आज हम जो है वो गिटमैन की बुक से प्रॉब्लम नंबर 2.18 करेंगे। मैकडोगल प्रिंटिंग इनकॉर्पोरेशन हैड सेल टोटल 40 मिलियन इन फिजिकल ईयर 2003। सम रेशियोज फॉर द कंपनी आर लिस्टेड बिलो। यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द डॉलर वैल्यूज़ ऑफ वेरियस इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड। ये उसने बच्चों हमें डिफरेंट जो है वो इंफॉर्मेशन दी है और ये नीचे उसकी रिक्वायरमेंट्स है। सेल उसने आपको बताई हुई है 40 मिलियन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 80%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 8%। जी बच्चों, ये जितने भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये याद रखिएगा, ये हमने हमेशा सेल प्राइस पे चार्ज करना होता है। उसके बाद है बच्चों रिटर्न ऑन टोटल एसेट 16%। इसका फार्मूला बच्चों रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी 20%, टोटल एसेट्स टर्नओवर 2 टाइम्स एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड 62.2 डेज। कैलकुलेट वैल्यूज़ फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले तो बच्चों उसने हमसे पूछा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये उसने बच्चों हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 80%। तो ये बच्चों मैंने अभी आपको बताया हमने किसके ऊपर चार्ज करना है बच्चों, सेल के ऊपर। तो क्या फार्मूला बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट का, सेल इंटू 80%। ये उसने हमें बताया नहीं कि आपने सेल कर लेना, लेकिन अंडरस्टूड है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये हमने सेल पे ही चार्ज करना होता है। तो ये बच्चों सेल की वैल्यू थी 40 मिलियन, इसका 80% लिया तो ये 32 मिलियन आ गया। तो बिल्कुल सिंपल था बच्चों। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे उसने पूछा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बच्चों फार्मूला हमें आता है, क्या फार्मूला बच्चों, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल भी है हमारे पास 40 मिलियन और ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने लास्ट रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट किया 32 मिलियन। दोनों का डिफरेंस लिया तो बच्चों ये 8 मिलियन, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था ये भी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पूछा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसने हमें बताया हुआ 35%। ये भी किस पे चार्ज करेंगे, सेल के ऊपर। तो इसका भी बच्चों बिल्कुल सिंपल फार्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सेल इंटू 35%। सेल 40 मिलियन थी, 35% लिया तो ये 14 मिलियन बच्चों हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पूछा हुआ है हमसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बच्चों यहाँ पे उसने कोई आपको परसेंटेज वगैरह नहीं दी हुई, तो इसका फार्मूला हम अप्लाई करते हैं बच्चों। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या, हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस इस साइड पे है, इसको हम इधर ले आती हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा। ये बच्चों हमने इनकी जगह चेंज की, ये यहाँ पे आ गया और ये हमारे पास इधर आ गया। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारे पास कैलकुलेट हो चुका हुआ है लास्ट रिक्वायरमेंट के अंदर, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट कर लिया था लास्ट रिक्वायरमेंट्स में। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो ये आपके पास 18 मिलियन जो है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर। इसके लिए बच्चों नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें 8% बताया हुआ है, तो इसका हम यूज़ करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट में। तो ये देखिएगा बच्चों इसका फार्मूला अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर। नेट प्रॉफिट में से अगर आप प्रेफर डिविडेंड माइनस करें तो बाकी आपके पास आ जाता है अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर। तो अब इसके अंदर बच्चों सबसे पहले तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, तो जिसके लिए अभी मैंने आपको पीछे बताया हमारे पास नेट प्रॉफिट उसने बताया था 8% है। सेल के ऊपर बच्चों हमने 8% लिया तो ये हमारे पास 3 मिलियन 2 लाख आ रहा है। अब इसमें बच्चों हमने क्या करना है, ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो प्रेफर डिविडेंड उसने हमें नहीं दिया हुआ। तो इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास देखें जी नेट प्रॉफिट तो यही वाला आ गया 3 मिलियन 2 लाख, और प्रेफर डिविडेंड बच्चों क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसमें से नेट प्रॉफिट में से इसे माइनस किया तो यही हमारे पास अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के लिए उसने हमें यहाँ पे बताया हुआ है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स 16%। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट का फार्मूला लगाते हैं बच्चों, इसका फार्मूला नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट्स। तो ये इसने बच्चों 16% बताया था, और ये नेट प्रॉफिट हमने अभी पीछे लास्ट रिक्वायरमेंट में निकाला 3 मिलियन 2 लाख। इनकी जगह बच्चों चेंज करते हैं, ये टोटल एसेट्स इधर आ गया और ये 16%। जी बच्चों मैंने इसकी जो है वो परसेंटेज ख़त्म कर दिया, 100 से डिवाइड करके पॉइंट में लिख दिया। इसको हमने इस साइड पे ले आए, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बच्चों 20 मिलियन जो है ये टोटल एसेट्स आ रही हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी। तो ये उसने रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक इक्विटी हमें बताया हुआ है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला लगाते हैं रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक इक्विटी का, नेट प्रॉफिट ओवर कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। जी बच्चों ये
शेयर होल्डर इक्विटी भी इसको हम कहते हैं। तो इसका फार्मूला बच्चों ये वही है शेयर होल्डर फंड वाले, नेट प्रॉफिट ओवर कॉमन स्टॉक इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। तो बच्चों ये रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी इसने आपको बताया था 20%, इसको 100 से डिवाइड किया। नेट प्रॉफिट भी हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड था 3 मिलियन 2 लाख। इनकी आपस में जगह चेंज की बच्चों, ये इधर आ गया कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी और ये 0.20 साइड पे आया। इसको बच्चों डिवाइड कर दें इसके साथ, तो ये 16 मिलियन आपके पास कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी या कॉमन स्टॉक इक्विटी आ जाएगा। उसके बाद बच्चों लास्ट रिक्वायरमेंट है अकाउंट रिसीवेबल निकालना है। इसके लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड। जी बच्चों ये टोटल एसेट्स टर्नओवर इसका हमने यूज़ नहीं किया, तो ये हमने टोटल एसेट निकाले थे, हमने इससे निकाल लिया था रिटर्न ऑन टोटल एसेट से। तो वो बच्चों टोटल एसेट्स टर्नओवर से भी निकल सकता है, लेकिन हमने इसका यूज़ कर लिया था, तो इसलिए इसका यहाँ पे कोई हम यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा बच्चों हम बात कर रहे थे अकाउंट रिसीवेबल की। इसके लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड उसने बताया 62.2 डेज़। तो ये एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला लगाते हैं बच्चों हम अकाउंट रिसीवेबल के लिए। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला बच्चों डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़ उसने क्वेश्चन में नहीं मेंशन किए कितने हैं साल के अंदर, तो इसलिए जब कुछ ना मेंशन हो तो हम 365 लिख लेते हैं। तो 365 डेज़ ओवर डेटर्स टर्नओवर रेशो। एवरेज कलेक्शन पीरियड बच्चों गिवन था 62.2 डेज़, ये 365 इनकी आपस में जगह रिप्लेस कर दें बच्चों। डेटर टर्नओवर इधर आ गया, ये इधर आ गया, इसको डिवाइड किया तो ये आपके पास 5.87 डेज़ आ रहा है। लेकिन अभी हमें बच्चों अकाउंट रिसीवेबल चाहिए, ये हमारे पास डेटर टर्नओवर रेशो आया। तो बच्चों अब हम डेटर टर्नओवर रेशो से जो है वो अकाउंट रिसीवेबल निकाल लेंगे। डेटर टर्नओवर रेशो का अगर हम फार्मूला लगाएं तो वो हमारे पास क्या फार्मूला बच्चों, नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज रिसीवेबल। अब डेटर टर्नओवर रेशो ऑलरेडी निकाल लिया हमने 5.87 डेज़, और नेट क्रेडिट सेल भी हमारे पास गिवन थी 40 मिलियन, उसने सेल बताई थी। जब कुछ ना मेंशन हो तो हम उसको क्रेडिट सेल ही अज्यूम करेंगे, और डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। इनकी बच्चों जगह जो है वो चेंज कर लेते हैं, ये इस साइड पे आ गया एवरेज रिसीवेबल, इसको हमने इधर ले आए, तो इसको डिवाइड करें तो ये बच्चों आपके पास 6,8,14,310। ये एवरेज रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल ही हैं, एवरेज रिसीवेबल का मतलब अकाउंट रिसीवेबल ही है। तो ये बच्चों हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो है ये भी कैलकुलेट हो चुका हुआ है। तो बच्चों बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।